श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक 43। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनवाय। सुमरे भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुहु हिय धरी पाई प्रसाद। कहू जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग सनवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। रामा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा रामा। रमति नहीं राम पद अति अनुरागा रामा। राम तापस समदम दया निधाना रामा। रामा परमारथ पद परम सुजाना रामा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। रामा माघ मकर गति रवि जब होई रामा। रामा तीरथ पतई अब आव सब सोई रामा। रामा देव धनुज किन्नर नर श्रेणी रामा। रामा सादर मजहि सकल त्रिवेणी रामा। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। रामा पूजहि माधव पद जल जाता रामा। रामा परस अख्य बटु हर्ष ही गाता रामा। रामा भरद्वाज आश्रम अति पावन रामा। रामा परम रमय मुनि बर मन भावन रामा। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। रामा तहा होई मुनि ऋष समाजा रामा। रामा जाहि जे मंजन तीरथ राजा रामा। रामा मंजहि प्रात समेत उचाहा रामा। रामा कयई परस्पर हरि गुण गाहा रामा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज यहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनई तत्व विभाग। कहे भगत भगवंत के संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। रामा एही प्रकार भरी माग नहाई रामा। रामा पुनि सब निज निज आश्रम जाही रामा। रामा प्रति संबत अति होई आनंदा रामा। रामा मकर मझि गव नहीं मुनि वृंदा रामा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। रामा एक बार भरी मकर नहाए रामा। रामा सब मुनीश आश्रमन सिधाई रामा। रामा जाग बलिक मुनि परम विवेकी रामा। रामा भरद्वाज राखे पद टेकी रामा।
एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याकलव्य मुनि को चरण पकड़कर जी ने रख लिया। रमा सादर चरण सरोज पखारे रामा, रामा अति पुनीत आसन बैठारे रामा, रामा करी पूजा मुनि सुजस बखानी रामा, रामा बोले अति पुनीत मृदुबानी रामा। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याकलव्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, रामानाथ एक संस्यउ बड़े मोरे रामा, रामा कर गत वेद तत्व सब तोरे रामा, रामा कहत सुमोही लागत बेला जा रामा, रामा जो न कयउ बड़ होई अकाजा रामा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कही असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होए न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रकट निज मोहु, हरऊ नाथ करि जन पर चोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सौंपी राप महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन पूछऊ प्रभु तो ही कहू, बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ राज जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है और उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ, तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहू सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याकलव्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीनऊ प्रसन्न मनो अति मूढ़ा।
तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहू राम की कथा सुहाई। महामोह महेश बिहासा, राम कथा काली का कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जई पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहू सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जई हेतु जई, सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। रामा एक बार त्रेता जुग माही, रामा रामा शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। रामा रामा संग सती जग जननी भवानी। रामा रामा पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। रामा एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। रामा राम कथा मुनि बर्ज बखानी। रामा रामा सुनी महेश परम सुख मानी। रामा रामा ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। रामा रामा कही शंभु अधिकारी पाई। रामा मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। रामा कहते सुनत रघुपति गुण गाथा। रामा रामा कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा। रामा रामा मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी। रामा रामा चले भवन संग दक्ष कुमारी। रामा श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी ने दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। रामा ते ही अवसर भंजन मही भारा। रामा रामा हरि रघुवंश लीन अवतारा। रामा रामा पिता वचन तजी राज उदासी। रामा रामा दंडक वन विरचत अविनाशी। रामा उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरौ प्रभु, गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अतिशोभ सती, न जाने मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में तो इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन
कीन चह साचा जो नहीं जाऊ, रही पछतावा करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछताता रह जाएगा। इस तरह शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ऐ विधि भय सोच बच ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। इसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात माँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दऊ भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने, परम सुजान। जे मति मंद विमो बस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बहुत ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। राम शंभु समय तेहि राम ही देखा, रामा रामा उपजा हिय अति हर्ष विशेषा। रामा रामा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। रामा रामा कुसम जानने कीन चिन्हारी। रामा श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। रामा जय सचिदानंद जग पावन। रामा रामा अस कई चलो मनोज न सावन। रामा रामा चले जात शिव सती समेता। रामा रामा पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। रामा जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। रामा सती सो दशा शंभु के देखी। रामा रामा उर उपजा संदेहु विशेषी। रामा रामा शंकर जगत बंद जगदीसा। रामा रामा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। रामा सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। रामा तिन नृप सुतई कीन परिणामा। रामा रामा कही सचिदानंद परिधामा। रामा रामा भय मगन छवि तासु विलोकी। रामा रामा अजहु प्रीति उर रहत न रोकी। रामा उन्होंने एक राजपुत्र को सचिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी अभेद, सो की दे धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है।
विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जसा त्रिपुरारी, खोजत सो की अगेव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि वृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय असने धरी उरकाऊ। यद्यपि भवानी ने कुछ भी प्रकट नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, वकत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीरी जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराने आगम, जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति, माया धनी अवतरहु अपने भगत हित निज, तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण तथा शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न और उपदेश जदपि, कहो शिव बार बहु। बोले भी असी महेश्वरी, माया बलु जानी जी है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, रामा जो तुम रे मन अति संदेहु रामा। रामा तऊ किन जाए परीक्षा लेहु रामा। रामा तब लगी बैठ अहो बट ठाही रामा। रामा जब लगी तुम एहु मोहि पाही रामा। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। रामा जैसे जाई मोह भ्रम भारी रामा। रामा करऊ सो जतन विवेक विचारी रामा। रामा चली सती शिव आय सुपाई रामा। रामा करहि विचार करो का भाई रामा। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। रामा इहा शंभु अस मन अनुमाना रामा। रामा दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा रामा। रामा मोरहु कहे न संशय जाही रामा। रामा विधि विपरीत भलाई नाही रामा। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। रामा होय सोई जो राम रचि राखा रामा। रामा को करी तरक बढ़ावे साखा रामा।
रामा अस कही लगे जपन हरि नामा। रामा रामा गई सती जह प्रभु सुख धामा। रामा जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। आगे होए चली पंथ जेहि तेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। रामा लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा। रामा रामा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। रामा रामा कही न सकत कछु अति गंभीरा। रामा रामा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। रामा सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और इनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह न सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। रामा सती कपट जानो सुर स्वामी। रामा रामा सब दर्शी सब अंतर जामी। रामा रामा सुमृत जाई मिटई अज्ञाना। रामा रामा सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। रामा सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। रामा सती कीन चह तहो दुराऊ। रामा रामा देखो नारी सुभाव प्रभाऊ। रामा रामा निज माया बल हृदय बखानी। रामा रामा बोले बिहसी राम मृदुबानी। रामा रामा जोरी पान प्रभु कीन प्रणामू। रामा रामा पिता समेत लीन निज नामू। रामा रामा कहो बहोरी कहा वृष केतु। रामा रामा विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु। रामा स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। जाए उतर अब देऊ कहा उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सचिदा आनंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जय चितवई तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा, तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजादि सुर, तेई तेई तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थी। रामा देखे जय तह रघुपति जे ते रामा, रामा सतीन सहित सकल सुर ते रामा। रामा जी विचराचर जो संसारा रामा, रामा देखे सकल अनेक प्रकारा रामा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। रामा पूजई प्रभु देव बहुवेशा रामा, रामा राम रूप दू सर नहीं देखा रामा। रामा अवलोके रघुपति बहु तेरे रामा, रामा सीता सहित न वेश घनेरे रामा। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। रामा सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता रामा, रामा देखी सती अति भय सभीता रामा। रामा हृदय कंप तन सुधि कछु नाही रामा, रामा नयन मोदी बैठी जग माही रामा। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। रामा बहुरी विलोकहु नयन उघारी रामा, रामा कछु न दीखतह दक्ष कुमारी रामा। रामा पुनि पुनि नाई राम पद सीसा रामा, रामा चली तहाँ जह रहे गिरीसा रामा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जा। शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण दूसरा विश्राम। हरिओम तत्सत। दुनिया चली न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चली न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। श्री राम जय जय राम।